बहस होती, आरोप लगते, गवाहियां दी जाती। लेकिन आज का दिन सबसे अहम था। आज कोर्ट में इस रिश्ते का आखिरी फैसला होना था। सुबह दोनों अपने अपने परिवार और वकीलों के साथ कोर्ट पहुंचे। दोनों वकील भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। कैसे सवाल पूछने हैं, क्या दलीलें देनी है, सब तय था। बस कुछ घंटों की बात थी और फिर फैसला उनके सामने आ जाता। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। लंच ब्रेक के बाद जब कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, तब पता चला कि पति पत्नी दोनों अचानक गायब हो गए हैं। कोई नहीं जानता वे कहां चले गए। परिवार वाले घबरा गए, वकील परेशान हो गए, कोर्ट के अधिकारी भी हैरान थे। जिस जोड़े के रिश्ते का आज फैसला होना था, वे अचानक कहां और क्यों चले गए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने ही केस के फैसले से पहले ही गायब होने का फैसला कर लिया? क्या ये किसी नई कहानी की शुरुआत थी या कोई पुराना राज जो आज खुलने वाला था? इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो होने वाला है वो आपको चौंका देगा। दोस्तों, जयपुर के एक खुशहाल परिवार में आकाश नाम का एक लड़का रहता था। घर में माम पिता, बड़ा भाई, भाभी और एक छोटी बहन, यानी सब कुछ परफेक्ट था। कोई परेशानी नहीं, कोई कमी नहीं। आकाश खुद भी एक अच्छी कंपनी में काम करता था, इसलिए परिवार वालों ने उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में उसकी शादी सुमन से तय हो गई। सुमन गांव की एक सीधी सादी लड़की थी, लेकिन संस्कारी और समझदार। शादी के बाद वो इस नए परिवार में पूरी तरह घुल मिल गई। आकाश और सुमन की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। सुमन घर का हर काम संभालती, परिवार का ख्याल रखती और आकाश भी उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखता। समय बीता और फिर उनकी जिंदगी में एक नन्ही परी आई, एक प्यारी सी बेटी। पूरा घर खुशियों से भर गया। अब तो मानो उनकी दुनिया और भी खूबसूरत हो गई थी। शादी के 6 साल बीत चुके थे और अब वे अपने दूसरे बच्चे की भी प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक मामूली सी कहासुनी जो शायद कुछ ही मिनटों में खत्म हो सकती थी, वो इतनी बड़ी बन गई कि इस रिश्ते को ही निगलने लगी। उस दिन किसी बात पर आकाश और सुमन के बीच बहस हो गई। गुस्से में आकाश ने सुमन को 2 थप्पड़ मार दिए। पहले भी ऐसा कभी कभी होता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग हो गया। सुमन चुप नहीं रही। गुस्से में उसने अपनी सैंडल उतारी और सीधे आकाश के सिर पर फेंक दी। बस यही पल सब कुछ बदल गया। आकाश को यकीन नहीं हुआ कि उसकी पत्नी ने ऐसा किया। उधर घर वालों के लिए ये किसी बड़े अपराध से कम नहीं था। बहू ने हमारे बेटे के सिर पर सैंडल मारी, ये तो बहुत गलत बात है। मान सम्मान की बातें होने लगी। फैसला लिया गया, सुमन को मायके भेज दिया जाएगा। सुमन के घर वालों को बुलाया गया और बिना उसकी कोई सफाई सुने उसे वापस उसके घर भेज दिया गया। अब आकाश अपने घर में था और सुमन अपने मायके में। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ इन दोनों तक सीमित नहीं रही। अब दोनों के घर वाले इस आग में घी डालने लगे। आकाश के घर वाले कहते, ये लड़की कभी अपने पति का सम्मान नहीं कर सकती। तो सुमन के घर वाले कहते, पहले तुम्हारे बेटे ने हाथ उठाया, अब ये तो सहन नहीं होगा। धीरे धीरे ये बातें पंचायत तक पहुंची, लेकिन कोई हल नहीं निकला। बात बढ़ती गई और आखिरकार मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। अब मामला सिर्फ एक झगड़े का नहीं था, बल्कि दहेज, मान सम्मान और रिश्तों की कशमकश में बदल चुका था। आकाश और सुमन, जो कभी एक दूसरे के बिना अधूरे थे, अब एक दूसरे के खिलाफ गवाहियां दे रहे थे। समय बीतता गया, तारीखें लगती रहीं और 3 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। कोर्ट के हर पेशी में दोनों आमने सामने खड़े होते, लेकिन बोलते नहीं। आंखों में बहुत कुछ होता, पर लफ्ज खामोश रहते। अब इस लड़ाई का अंतिम फैसला आने वाला था। घर वाले खुश थे कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। वकीलों ने हिसाब लगाया। आकाश हर महीने 6,000 रुपए गुजारा भत्ता देगा और 5 लाख रुपए तलाक के एवज में सुमन को मिलेंगे। ये बात सुनकर सुमन के घर वाले बहुत खुश थे और उधर आकाश के घर वाले भी राहत महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब इस औरत से पीछा छूट जाएगा
तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन आकाश और सुमन न तो खुश थे और न ही ज्यादा परेशान। वे बस चुपचाप बैठे सब कुछ देख रहे थे। घर वाले आपस में बातें कर रहे थे और तभी आकाश चुपचाप कोर्ट की कैंटीन में चला गया। वहां जाकर उसने अपने लिए चाय ऑर्डर की और सोचों में डूब गया। कुछ ही देर बाद सुमन भी अपने घर वालों से नजरें बचाकर उसी कैंटीन में आ गई। उसकी नजरें आकाश को तलाश रही थी। जैसे ही उसकी नजरें घूमी, उसने देखा कि आकाश एक टेबल पर अकेला बैठा हुआ है। सुमन बिना कुछ कहे उसकी सामने वाली टेबल पर जाकर बैठ गई। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन मन में ढेर सारे सवाल उमड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करें। तभी आकाश ने चुप्पी तोड़ी। कैसी हो? सुमन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक हूं। आकाश ने फिर धीरे से पूछा, अब सिर का दर्द कैसा है? सुमन चौंक गई। उसे वो सारी बातें याद आ गई। जब शादी के बाद हर रात सिर दर्द होने पर आकाश उसके सिर की मालिश किया करता था। वो उन पलों को याद तो कर रही थी, लेकिन भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसने सामान्य सी आवाज में कहा, अब ठीक है, जब दर्द होता है तो दवाई ले लेती हूं। सुमन ने भी एक सवाल किया, और तुम्हारे पैर की चोट कैसी है? आकाश को भी अपना एक्सीडेंट और वो दिन याद आ गया जब दर्द में कराहते हुए उसने रातें काटी थी और सुमन घंटों तक उसकी चोट की मालिश किया करती थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और कहा, अब ठीक है, कभी कभी दर्द उठता है तो खुद ही मालिश कर लेता हूं। बातें छोटी थी, लेकिन उनके भीतर बहुत कुछ छुपा था। दोनों को एक दूसरे की फिक्र थी, लेकिन ये एहसास अब किसी काम का नहीं था। कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई। फिर सुमन ने धीरे से कहा, अब तो सब ठीक हो जाएगा ना? तुम्हें अच्छा लगेगा। अब मैं तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह चली जाऊंगी। आकाश के चेहरे पर हल्की पीड़ा उभर आई। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें भी तो अच्छा लगेगा। अब तुम चरित्रहीन कहलाने से बच जाओगी। सुमन की आंखें भर आई। वो चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में वो सारे दर्द दिखाई दे रहे थे जो इन 3 सालों में उसने झेले थे। आकाश की आवाज में भी हल्का कंपन था। और हाँ, तुमने भी तो मुझ पर दहेज मांगने का इल्जाम लगाया था, जबकि मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। सुमन ने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन एक बूंद उसकी आंखों से टपक ही गई। आकाश ने झट से अपना रुमाल निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। सुमन ने बिना कुछ कहे रुमाल लिया और अपनी आंखें पोंछ ली। तभी वेटर उसकी चाय लेकर आ गया। सुमन ने कप उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक कप हिल गया और गरम चाय उसके हाथ पर गिर गई। उफ! उसके मुंह से हल्की चीख निकली। आश्चर्य की बात यह थी कि ठीक उसी पल आकाश के मुंह से भी वही उफ निकला, जैसे दर्द उसे भी महसूस हो रहा हो। सुमन चौंक गई। उसने आकाश की तरफ देखा। वो तुरंत उठकर उसके पास आ गया और पूछा, जला तो नहीं? सुमन कुछ नहीं कह पाई, बस उसकी आंखों में देखती रही। वो समझ गई थी कि आकाश अब भी उसकी फिक्र करता है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सुमन ने एक गंभीर सवाल किया, अब मुझे 5 लाख दोगे, जैसा कि वकील साहब ने कहा? आकाश ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन 5 लाख की जगह मैं तुम्हें वो घर दूंगा जो हमने शहर में खरीदा था। अब वो तुम्हारा होगा। सुमन चौंक गई। लेकिन उस घर की कीमत तो कम से कम 20 लाख होगी। फिर तुम मुझे वो क्यों देना चाहते हो? आकाश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि बेटी तुम्हारे पास रहेगी और उसके खर्चे बहुत होंगे। कम से कम इस घर से तुम्हें किराए की आमदनी होगी, जिससे तुम्हारा और उसकी जिंदगी ठीक से चल सके। इसके अलावा मैं हर महीने तुम्हें 6,000 रुपए भी देता रहूंगा। सुमन हक्की बक्की रह गई। आकाश अब भी उसकी और उनकी बेटी की फिक्र कर रहा था। वो एक शब्द भी नहीं कह पाई। कुछ पल बाद उसने हिम्मत जुटाई और हल्की आवाज में कहा, अगर तुम अब भी मेरी इतनी परवाह करते हो तो फिर तलाक क्यों? आकाश ने उसकी आंखों में देखा और वो दर्द, वो अफसोस, वो टूटा हुआ प्यार, सब कुछ दोनों की आंखों में साफ झलक रहा था। असलियत में उनके तलाक की असली वजह थी घर वालों की मान मर्यादा और उनकी वो सोच कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे दामाद ने ऐसा किया ही कैसे।
इसी झूठे सम्मान के चलते आकाश और सुमन की शादी टूट रही थी। दोनों इस सच्चाई को समझ चुके थे, लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि अब लंच के बाद कोर्ट में उनके केस की सुनवाई होनी थी। जैसे ही सुनवाई पूरी होती, उनका तलाक फाइनल हो जाता। ये सोचकर दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगता। सुनवाई से पहले दोनों कोर्ट की कैंटीन में बैठे थे, चुपचाप, बिना कुछ बोले, लेकिन उनकी आंखें सब बयां कर रही थी। उन 3 सालों का दर्द, अकेलेपन की तकलीफ और एक दूसरे के बिना अधूरी जिंदगी। कुछ देर बाद आकाश ने धीरे से सुमन का हाथ पकड़ लिया। सुमन ने विरोध नहीं किया। शायद दोनों ने ही तय कर लिया था कि वो अब घर वालों की वजह से अपने रिश्ते को खत्म नहीं करेंगे। अचानक, बिना कुछ कहे, बिना किसी को बताए, दोनों कैंटीन से उठे और वहां से निकल गए। लंच के बाद जब सुनवाई शुरू होने वाली थी, तो दोनों के परिवार वाले और वकील इधर उधर उन्हें ढूंढने लगे। कोर्ट में उनका नाम पुकारा गया, लेकिन दोनों नदारद थे। उनके मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहे थे। घर वाले घबरा गए, वकील परेशान कर अगली तारीख ले ली गई। शाम होते होते आकाश ने अपने घर वालों को फोन किया। उसकी आवाज में ठहराव था, लेकिन उसके हर शब्द में हिम्मत झलक रही थी। उसने कहा, मैं तलाक नहीं दूंगा। सुमन मेरे साथ है और हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। घर वालों की वजह से जो गलती करने जा रहे थे, अब हम उसे दोहराने नहीं देंगे। घर वालों को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन जब आकाश ने उन्हें याद दिलाया कि ये उनकी जिद और झूठे सम्मान की लड़ाई थी, जिसने 2 लोगों की खुशियां छीन ली थी, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उधर सुमन ने भी अपने घर पर फोन किया और साफ कह दिया, अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। आपने जो करना था वो कर दिया। अब मैं अपने फैसले खुद लूंगी। जो लोग 3 साल से कोर्ट में लड़ रहे थे, आज फिर से एक हो चुके थे। उन्हें एहसास हो गया था कि असली प्यार वही होता है जो हर हाल में साथ रहे, न कि किसी की जिद की भेंट चढ़ जाए। कुछ ही दिनों में दोनों के परिवारों ने भी अपनी गलती मान ली। सुमन के घर वाले उसे लेने आए, लेकिन इस बार सिर झुकाकर माफी मांगने के लिए। उन्होंने आकाश से हाथ जोड़कर कहा, बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। आकाश ने बिना किसी शिकवे के उन्हें गले लगा लिया। धीरे धीरे रिश्तों की कड़वाहट खत्म हो गई। दीपावली आने वाली थी, तो घर वालों ने आकाश और सुमन को वापस बुलाने की सोची। जब वे उन्हें लेने गए, तो आकाश और सुमन ने भी बिना झिझक उनके साथ लौटने का फैसला कर लिया। अब सब कुछ बदल चुका था। जो 3 साल बर्बाद हो गए थे, उनकी भरपाई दोनों ने साथ रहकर करनी शुरू कर दी। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अब चाहे जो भी हो, हमारे झगड़े कभी घर वालों तक नहीं पहुंचेंगे। उधर घर वालों ने भी तय कर लिया कि वो अब कभी उनके रिश्ते में दखल नहीं देंगे। समय बीतता गया और फिर उनकी जिंदगी में एक नई खुशखबरी आई। सुमन मां बनने वाली थी। जब उनके बच्चे का जन्म हुआ, तो हर कोई खुशी से झूम उठा। आकाश अपने काम में जुट गया और सुमन अपने परिवार की देखभाल में। सास ससुर का मान सम्मान बढ़ गया और जो घर कभी बिखरने वाला था, वहां अब खुशियां लौट आई थी। कभी कभी हमें ये समझने में बहुत देर हो जाती है कि रिश्ते अहम होते हैं, न कि समाज की सोच। आज आकाश और सुमन की कहानी उन सभी के लिए सबक है, जो घरवालों के दबाव में अपने प्यार और रिश्तों की कुर्बानी देने के लिए मजबूर हो जाते हैं।